दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरा बांग्लादेश हिला दिया, दक्षिण एशिया को तनाव में डाल दिया और भारत को एक बेहद मुश्किल स्थिति में खड़ा कर दिया। आज की तारीख में बांग्लादेश में हालात अब भी शांत नहीं हुए हैं। सड़कों पर भीड़, कई जगह हिंसा, सोशल मीडिया पर पाबंदी, सीमा पर कड़ी सुरक्षा, यानी पूरा माहौल गर्म है। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं वो पिछले ब्लॉक का सबसे बड़ा हिस्सा है जो रह गया था। आज हम जानेंगे पाकिस्तान क्या खेल रहा है, चाइना की चाल क्या है, इंडिया की क्या मजबूरी है, चिकन नेक कॉरिडोर पर कितना खतरा है और आने वाले 90 दिनों में क्या हो सकता है। और हाँ, मैं आपसे बीच बीच में सवाल भी पूछूंगा क्योंकि आपके जवाब ही इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से तय करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। सबसे पहले बात करते हैं आज की ग्राउंड रियलिटी की। ढाका की सड़कों पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। कई जगह भीड़ जमा है, कुछ जगह पुलिस तैनात है और इंटरनेट तो कई इलाकों में लगभग बंद की तरह है। सरकार कह रही है कि अमलदारी बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी था, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए, क्या ये कानून व्यवस्था है या राजनीति? दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। अब आते हैं पाकिस्तान की चाल पर, जो आपको सबसे ज़्यादा समझनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान सीधा युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन वो नैरेटिव वार जरूर चलाता है। इसका मतलब है सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया पोस्ट बनाना, फेक न्यूज़ चलाना, बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाना और कुछ धार्मिक समूह को हवा देना। ये पाकिस्तान का पुराना हथियार है और वो यही आज भी कर रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की। चाइना का मकसद बहुत साफ है, उसे बांग्लादेश पर रणनीतिक पकड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो चाइना वहां अपने आर्थिक और राजनीतिक असर को आसान तरीके से बढ़ा लेता है। ये इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि चाइना हमारा सीधा सैन्य प्रतिद्वंदी है। दोस्तों, अब बात करते हैं चिकन नेक की, जो भारत का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों, यह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत को मुख्य भारत से यह जोड़ता है। अगर बांग्लादेश में तनाव बढ़ा और बॉर्डर पर दबाव हुआ तो इसका इनडायरेक्ट असर चिकन नेक पर पड़ सकता है। सीधा खतरा नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक दबाव जरूर पड़ेगा। बांग्लादेश का राजनीतिक तूफान कैसे भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख रहा है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन बातों की जो अभी तक किसी ने खुलकर नहीं कही। इस संकट का असर भारत की बाहरी सुरक्षा पर कितना होगा? क्या भारत सच में चारों तरफ से स्ट्रेटेजिक दबाव में घिर रहा है? क्या पाकिस्तान और चाइना इस मौका का फायदा उठा रहे हैं? और चिकन नेक भारत का सबसे नाजुक पॉइंट कितना सुरक्षित है? दोस्तों, आज का हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद आप जान पाएंगे कि ये संकट सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं, यह एक क्षेत्रीय भूचाल है। दोस्तों, क्या इस संकट का असर भारत पर पड़ेगा? सीधा जवाब है हाँ, पड़ेगा। लेकिन कैसे? जैसे जैसे बांग्लादेश में तनाव बढ़ रहा है, भारत के लिए 3 बड़े खतरे तैयार हो रहे हैं। पहला, बॉर्डर प्रेशर। दूसरा, सिक्योरिटी शिफ्ट्स। तीसरा, नैरेटिव वार, सोशल मीडिया डिप्लोमेसी। यानी भारत को गोली से नहीं बल्कि भू राजनीति से दबाव में लाया जा रहा है। सोचिए, यदि बांग्लादेश में हालात और बिगड़ते हैं तो लाखों लोग सीमा पर पहुंच सकते हैं। इसे रोकने के लिए इंडिया को अपने फोर्सेस फैलाने पड़ेंगे और यही इनडायरेक्ट प्रेशर इंडिया को कमजोर करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चारों तरफ से घिरने का डर, सच या अफवाह। तो दोस्तों, बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिर रहा है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत दुश्मनों से नहीं, स्ट्रेटेजिक दबाव से घिर रहा है। कैसे? पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, पूर्व में बांग्लादेश,
उत्तर पूर्व में नेपाल का बढ़ता चीनी प्रभाव, ये घेरा सैन्य नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल रिंग्स है। दोस्तों समझिए, युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं होते, युद्ध होते हैं सोशल मीडिया पर, आर्थिक दबाव से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, रेडलाइजेशन से, प्रवास के जरिए। यह है आज की दुनिया का असली युद्ध। दुनिया दोस्तों, तो अभी बात करते हैं चिकन नेक कॉरिडोर की, जो भारत का दिल भी है। अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, क्या बांग्लादेश संकट का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर असर पड़ सकता है? दोस्तों, चिकन नेक भारत का सबसे पतली नस है, सिर्फ 22 किलोमीटर की पट्टी, और अगर इस पर दबाव आया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत एक झटके में अलग थलग हो सकता है। ध्यान रहे, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजिक प्रेशर की। जब बांग्लादेश अनस्टेबल होता है तो भारत को अपने फोर्सेस पूर्व में शिफ्ट करने पड़ते हैं, और यही शिफ्ट चाइना के डोकलाम फ्रंट को कमजोर कर सकता है, यानी एक क्राइसिस दूसरे फ्रंट को वीक बना सकता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक चेन रिएक्शन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान का असली खेल के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान सीधे हमला नहीं कर सकता, लेकिन नाक की तरह जहर नैरेटिव में घोल रहा है। पाकिस्तान का टारगेट इंडिया को रीजनल बुल्ली दिखाना है, बांग्लादेश में इंडिया विरोधी हवा बनाना है, चाइना के साथ तालमेल बढ़ाना है, सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन करना है, यूएन में इंडिया को प्रेशर में लाना है। पाकिस्तान जानता है अगर बांग्लादेश अनस्टेबल होगा तो भारत को दो तरफ फोर्सेस बांटनी पड़ेगी, और पाकिस्तान की कोशिश है इस स्थिति को मैक्सिमम एक्सप्लोट करना। दोस्तों, बात करते हैं चीन का हाइडन प्लेबुक की। चाइना का प्लान सिंपल नहीं है, चाइना का प्लान डीप है। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल है, चाइना को मिलते हैं 5 फायदे। सबसे पहला, भारत की ईस्टर्न बॉर्डर वीक पड़ जाएगा। दूसरा, बांग्लादेश पोर्ट्स पर पकड़ पड़ेगी। तीसरा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल में अनफ्यूजनेंस। चौथा, इंडिया पर मैरिटाइम प्रेशर। पांचवा, पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, यानी चाइना घूम फिर कर इंडिया को 3 दिशाओं से घेरने की कोशिश में है। नॉर्थ LAC, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बांग्लादेश इंस्टेबिलिटी। क्या ये योजना ऑफिशियल है? नहीं। क्या ये रणनीति संभव है? हाँ। अब दोस्तों, बात करते हैं क्या बांग्लादेश टूट सकता है? दोस्तों, यह हिस्सा सिर्फ हाइपोथेटिकल एनालिसिस है। अगर स्थिति बहुत बिगड़ती है तो देश 3 फॉल्ट लाइन में बन सकता है। अर्बन एलिट प्लस गवर्नमेंट, दूसरा रूरल पॉपुलेशन प्लस अपोजिशन, तीसरा हिल एंड ट्रिबल रीजन्स। क्या ये अभी होगा? नहीं। क्या लंबे समय में खतरा है? हाँ। राजनीतिक इंस्टेबिलिटी हमेशा टेरिटोरियल फॉल्ट लाइन को उभारती है। इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंडिया की रियल फाइट बांग्लादेश से नहीं, बल्कि कूटनीति और नैरेटिव से है। इंडिया को सबसे ज़्यादा संभावना है सीमा शरणार्थी क्राइसिस, चाइना प्रेशर, पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन, ग्लोबल रिएक्शन से, और ये सभी प्रेशर एक साथ आ रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। बांग्लादेश क्राइसिस साउथ एशिया का आने वाले महीनों का सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अब आपकी बारी है। दोस्तों, आज आपने देखा कि एक देश की राजनीतिक हलचल कितने देशों की रणनीति बदल सकती है। कमेंट में बताइए, क्या बांग्लादेश आने वाले दिनों में स्थिर होगा या स्थिति और बिगड़ेगी? क्या भारत को इस संकट में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए या दूरी बनाकर देखना चाहिए? अगला सवाल, क्या पाकिस्तान और चाइना इस मौके का फायदा उठाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं बांग्लादेश क्राइसिस पार्ट 3 बनाऊं, जिसमें आर्मी का अंदरूनी माहौल, इंडिया की गुप्त रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की पूरी कहानी हो, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 3 नाउ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको अगले धमाकेदार एपिसोड में। जय हिंद।